बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं अपने सारे स्टूडेंट्स मैट्रिक और एफएससी के जो स्टूडेंट्स हैं उन सब को मैं अपने चैनल बायोलॉजी विद खानज़ादा पर वेलकम कहता हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो हमारा फर्स्ट ईयर के बायोलॉजी का है। ठीक है, इंट्रोडक्शन है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन का। तो चलिए बढ़ते हैं अपने लेक्चर की तरफ कि हम फर्स्ट लेक्चर में क्या क्या पढ़ेंगे। फर्स्ट लेक्चर में हमारे पास सेल की एक छोटी सी थ्योरी हम पढ़ेंगे, क्योंकि थ्योरी हमने 9th में पढ़ी हुई है। और उसके बाद हम टेक्निक्स पढ़ेंगे। ठीक है जी, और कोशिश करते हैं कि आसान सा तरीक़ा अपनाएं ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ आ जाए। ठीक है जी, तो सबसे पहले आज का जो हमारा टॉपिक है वो फर्स्ट ईयर की बायोलॉजी का है। सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन चैप्टर है, चैप्टर नंबर फर्स्ट। सबसे पहले हम तो जानते हैं बायोलॉजी को, जैसे हमने पढ़ा, साइंस को जिस तरह हमने पढ़ा है, हमने ये बात समझी है कि सेल इज़ अ स्ट्रक्चर एंड बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, कि जो हमारे पास बॉडी में जो सेल्स है या सेल जो है वो बॉडी की बुनियादी इकाई होती है। ठीक है, बुनियाद होता है एक जिस्म के, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का। ठीक है, इसका मतलब ये है कि हमारी बॉडी के सारे ऑर्गन्स जो बने हुए हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा जो पेस स्ट्रक्चर है या हमारे कान है या हमारी नाक है, तो ये जो बनी है ये तो सेल से बनी हुई है ना। ठीक है, और इसका फंक्शन क्या है? जो नाक अपना काम कर रहा है तो वो भी तो सेल कर रहे हैं, कान अपने काम कर रहे हैं वो भी तो सेल्स कर रहे हैं, या बॉडी अपनी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं तो वो भी तो सेल्स कर रहे हैं। तो सेल्स का डिफिनीशन हम किस तरह करेंगे? तो हम बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इज कॉल्ड सेल। ठीक है, सेल हमारी बॉडी का जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है वो क्या है? वो सेल है। ठीक है, सेल के बारे में मैंने आप लोगों को एक दो पॉइंट्स लिखे हुए, आप लोगों को शायद पता भी होगा, लेकिन मैंने आप लोगों के लिए कुछ आसान से पॉइंट्स लिखे हुए कि सेल्स जो होते हैं वो हमारे बॉडी के सबसे स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर होते हैं, वो हमें नज़र नहीं आते बगैर माइक्रोस्कोप के। ठीक है, तो हम सेल को देखने के लिए माइक्रोस्कोप की यूज़ करते हैं, माइक्रोस्कोप की हेल्प लेते हैं ताकि सेल को समझ सके, सेल में अंदर जो चीज़ें हैं उसको समझ सके। ठीक है, तो सेल क्या है? ये हमारे पास स्मॉलेस्ट यूनिट है जो क्या करते हैं, हमारी बॉडी की सारी जो एक्टिविटीज़ है वो सेल करते हैं। फॉर एग्जांपल हम चल रहे हैं तो भी ये सेल्स की वजह से चल रहे हैं। अब अगर हम सांस ले रहे हैं तो भी सेल्स की वजह से ले रहे हैं। अगर हम कोई चीज़ को सूंघना चाहते हैं तो भी सेल्स की वजह से। अगर हम किसी की आवाज़ सुनना चाहते हैं तो भी सेल्स की वजह से। अगर हम कोई चीज़ देखते हैं तो वो भी सेल्स की वजह से देखते हैं। ठीक है, तो इसी वजह से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि सेल क्या है। सेल हमारे पास स्मॉलेस्ट यूनिट है जो हमारी बॉडी की सारी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करता है, सारी एक्टिविटीज़ को ये सर अंजाम देते हैं। ठीक है, दूसरी बात ये है कि ये हमारे जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, एनिमल्स है, ठीक है, तो इनमें सेल क्या है? एक बिल्डिंग ब्लॉक है। ठीक है, इनकी बुनियाद है, बुनियाद जिन कम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है उनकी बुनियाद है, हमारी जो बुनियाद बनी हुई है वो सेल से बनी हुई है। ठीक है, बहुत सारे सेल्स मिलकर वो टिश्यू बनाते हैं और इस तरह टिश्यू ऑर्गन और इस तरह वो ऑर्गेनिज्म बन जाते हैं और वो हमारी बॉडी जो एक प्रॉपरली शक्ल में हमें नज़र आती है इन सेल्स की बदौलत होती है। ठीक है, सेल को डिस्कवर किसने किया था? तो प्लांट सेल को फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया था। ये डिस्कवरी जो है ये माइक्रोस्कोप, क्योंकि सेल हम जानते हैं कि छोटे से स्ट्रक्चर है और इसको हम बगैर माइक्रोस्कोप के देख नहीं सकते, तो माइक्रोस्कोप की जो इन्वेंशन है वो 1590 या 1580 की करीब इस तरह हुई है। ठीक है, तो क्या है कि ये सेल उसके बाद डिस्कवर हुआ है। ठीक है, एक इंग्लिश साइंटिस्ट था रॉबर्ट हुक जिसका नाम था। ठीक है, और 1665 में इसने सेल को डिस्कवर किया था। ठीक है, और इसने सेल को किस तरह डिस्कवर किया था? जो एसिड की बोतल होती है ना, ठीक है, उसका जो सर होता है वो एक लकड़ी का सर होता है। ठीक है, जो उसको हम शाबलोत का दरख्त कहते हैं। ठीक है, इसने उसके छोटे छोटे टुकड़े करके माइक्रोस्कोप के अंदर रख दिए, तो माइक्रोस्कोप के जैसे अंदर रख दिए तो उसने देखा कि उसमें छोटे छोटे से चैम्बर्स बने हैं। ठीक है, इस तरह छोटे छोटे से चैम्बर्स बने हुए थे। इसने छोटे छोटे चैम्बर्स को देखा। ठीक है, इसने छोटे छोटे चैम्बर्स को देखा और इसने छोटे छोटे चैम्बर्स को सेलुला का नाम दिया। क्या नाम दिया? सेलुला का नाम दिया। ठीक है, कि ये सेलुला है, ये चैम्बर्स हैं और ये प्लांट का जो सेल है, ये प्लांट की जो बॉडी है इन चैम्बर्स से बनी है। ठीक है,
तो सेल फर्स्ट टाइम कब डिस्कवर हुआ? डेड वुड में मिला, जो हमें वो शाहबलूत का दरख्त है, ठीक है, उसमें मिला, कॉर्क जिसको कहते हैं, ठीक है। तो उसको स्टडी किया रॉबर्ट हुक ने और उसमें छोटे छोटे चैम्बर्स देखे और उस चैम्बर्स को सेलुला का नाम दिया। सेलुला एक लैटिन वर्ड है जिसका माना है सेल, सेल सेलुला से निकला हुआ है, ठीक है जी। फिर एक फ्रेंच साइंटिस्ट था, ठीक है, जीन बैप्टिस्ट डे लेमार्क, इसने सेल्स को ऑब्जर्व किया। इसने भी सेल्स को ऑब्जर्व किया जब इसने माइक्रोस्कोप की मदद से क्या देखे, प्लांट्स और एनिमल्स के कुछ पार्ट्स देखे, ठीक है। तो इसने भी सेल्स को ऑब्जर्व किया, ठीक है। बाद में रॉबर्ट ब्राउन एक साइंटिस्ट था, उसने 1831 में क्या देखा, प्लांट सेल्स का जो प्रोमिनेंट बॉडी है हमारे बॉडी में, प्रोमिनेंट बॉडी हमारे जो सेल्स में होती है वो क्या है, वो न्यूक्लियस है, ठीक है। तो इसने देखा कि इन चैम्बर्स में क्या है, एक प्रोमिनेंट बॉडी है और इसने इस बॉडी को क्या नाम दिया, इसने इस बॉडी को नाम दिया न्यूक्लियस का, ठीक है। तो एनिमल प्लांट सेल में जो न्यूक्लियस की डिस्कवरी है वो किसने की है, रॉबर्ट ब्राउन ने की है इन 1831, ठीक है जी। अब एनिमल सेल और एनिमल सेल का जो न्यूक्लियस है वो श्वान सेल ने, वो श्वान साइंटिस्ट था, एक जोलॉजिस्ट था, ठीक है, उसने इसको डिस्कवर किया था, ठीक है। सेल थ्योरी किसने पेश की थी, सेल थ्योरी का मतलब क्या था, तो वो अभी हम समझते हैं। सेल थ्योरी के दो साइंटिस्ट थे, ठीक है, इन दोनों साइंटिस्ट ने सेल थ्योरी पेश की थी, इसका नाम था स्लाइडन या इसको स्क्लीडन भी कहते हैं, ठीक है। एंड 1838 ये जो एक बॉटनिस्ट था, ठीक है, और जो श्वान था वो जोलॉजिस्ट था, इन्होंने एक सेल थ्योरी पेश की और सेल थ्योरी की कुछ पॉइंट्स या मेन जो आइडियाज़ थे वो लोगों के सामने रख दिए कि सेल थ्योरी हमारे पास इस तरह होगी, ठीक है। तो मेन पॉइंट्स की तरफ बढ़ते हैं। मेन पॉइंट्स में इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बताया सबसे पहली बात इन्होंने ये बताई कि जो सारे ऑर्गेनिज्म हैं, चाहे वो प्लांट्स हो या एनिमल्स हो, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो किन चीज़ों से बने होंगे, वो या तो एक सेल से बने होंगे या ज़्यादा सेल से बने होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ये बात इन्होंने बताई कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सेल से बने होंगे, चाहे वो एक सेल से हो या ज़्यादा सेल से हो, ठीक है। दूसरी बात ये है, इन्होंने बताया कि जो तमाम मेटाबॉलिज्म होती है बॉडी में, ठीक है, वो भी सेल के अंदर ही होती है, ठीक है, वो क्या होती है, सेल के अंदर ही होती है। द होल मेटाबॉलिज्म अकर इन द सेल, ठीक है। और तीसरी बात इसने बताई कि सेल में हेरिडिटी मटेरियल होती है जो पेरेंट्स से अपस्प्रिंग तक मुंतकिल होती है, अपस्प्रिंग में मुंतकिल होती है, ठीक है। सेल कंटेन हेरिडिटी मटेरियल विच आर ट्रांसफर फ्रॉम पेरेंट्स टू अपस्प्रिंग। अब देखिए जी, जो ह्यूमंस होते हैं, ह्यूमंस के बच्चे ह्यूमंस ही होते हैं, ठीक है, और एनिमल्स के बच्चे एनिमल्स ही होते हैं। तो क्या चीज़ है जो इन दोनों में डिफरेंस पैदा करती है, वो चीज़ है जेनेटिक मटेरियल, ठीक है, जो हेरिडिटरी मटेरियल होती है, ठीक है। तो इन चीज़ों की मौजूदगी सेल में क्या करते हैं, ये एनिमल्स और जो सोशल एनिमल्स है, ह्यूमंस, ठीक है, उसमें डिफरेंस पैदा करती है, ठीक है। लास्ट पॉइंट इसमें क्या था, लास्ट पॉइंट इसमें ये था कि जो सेल्स होते हैं, ये जो नए सेल बनते हैं ये पुराने सेल्स से बने होंगे, ठीक है। जो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स होते हैं तो नए सेल्स जब बनेंगे तो इनसे बनेंगे, ठीक है। और ये बात रॉबर्ट वॉर्को ने की 1855 में। इसने इस पॉइंट को इस थ्योरी में शामिल किया कि जो नए सेल्स बनेंगे वो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से, जो पहले से मौजूद सेल्स है उससे बनेंगे, ठीक है। फिर इसको अप्रूव किया लुईस पास्चर ने, ठीक है, पास्चर ने इसको अप्रूव किया क्योंकि रोडोल्फ वर्को जो है इसने एक थ्योरी जो है वो रिजेक्ट की थी, एबियोसिस थ्योरी, ठीक है। पुराने ज़माने में एक कॉन्सेप्ट था, वो कहते थे कि गोबर जो होते हैं इनसे बिच्छू बनते हैं, ठीक है, और जो हमारा जो पसीना होता है, ठीक है, स्वेट, ठीक है, तो इससे बैक्टीरिया बनता है, ठीक है। तो रॉडोल्फ वर्को ने ये किया कि ये गलत बात है, क्योंकि जो नए ऑर्गेनिज्म बनेंगे वो क्या होंगे, वो पहले से जो सेल्स मौजूद होंगे उससे बनेंगे, ठीक है। अब अगर सेल्स मौजूद नहीं है तो कौन से ऑर्गेनिज्म बनेंगे, ठीक है। तो रॉडोल्फ वर्को ने यही बात बताई कि जो नए ऑर्गेनिज्म बनेंगे, ठीक है, वो क्या है, वो प्री एग्जिस्टिंग सेल, जो सेल्स पहले से मौजूद होंगे तो तभी आगे कोई ऑर्गेनिज्म बनेगा, ठीक है। और इसको प्रूव किया लुईस पास्चर ने। पास्चराइजेशन जो थ्योरी है वो पास्चर के नाम से ही जाहिर है, ठीक है, कि जो दूध में को हम उबालते हैं तो उनमें बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं और वो बैक्टीरिया को जब हम दूध को उबालते हैं तो वो बैक्टीरिया मर जाते हैं, तभी ज़्यादा टाइम तक दूध ख़राब नहीं होता, वो ठीक होता है। तो पास्चराइजेशन की जो थ्योरी है जो लुईस पास्चर की थ्योरी से, पास्चर के नाम से जाहिर है, ठीक है जी।
तो आज हमने सेल स्ट्रक्चर, सेल की डिस्कवरी, सेल थ्योरी और कुछ मेन पॉइंट्स के बारे में पढ़ा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरा लेक्चर समझ आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।